हम लोग वही लोग आदिवासी लोग का भी पढ़े लिखा है ना भाई। आदिवासी लोग हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर काफ़ी यहाँ रहते हैं। हमारे टाइगर का जो मैसेज है उसको पहुंचाएंगे और आने वाले दिन में जो हम लोग का जो विस्तार होगा उसमें चाहेंगे कि ये आम जनता भी भाग ले, हमारे कार्यकर्ता भी भाग ले और पदाधिकारी भी भाग ले। विचारधारा जो मिलेगा, जो हमसे हमारे पार्टी से जिनकी विचारधारा वो सबसे पहले जाएगी, उसके बाद में जातीय समीकरण को देखते हुए भी हम लोग कैसे संगठन का विस्तार आप करेंगे वो थोड़ा काउंसलिंग होगा उस बैठक में, उस कार्यक्रम में, और उसके बाद फाइनली इसको हम लोग तय करके अधिकृत करेंगे आदरणीय टाइगर जयराम महतो का, और वहीं से घोषणा पूरा फाइनली जिला झारखंड में जेलकेम का हर जगह पे जो है पुनर्गठन किया जा रहा है। जैसे ही आपको पता होगा कि 2-2.5 सालों का पार्टी आज झारखंड विधानसभा कहें या लोकसभा में जिस तरह से अपने मत को लाई थी, उसके बाद जो है जेलकेम के प्रति लोगों को जोड़ने का भी प्रक्रियाएं चल रही हैं और उसको लेकर पुनर्गठन किया जा रहा है। अभी हमारे साथ जितने लोग भी हैं ये दक्षिणी छोटानागपुर के वो पदाधिकारी हैं जिनको जयराम महतो ने मनोनीत करके वहाँ पे संगठन विस्तार को लेकर भेजेंगे। अब देखना है कि संगठन विस्तार करने के साथ ही किन किन चीज़ों को प्रायोरिटी दिया जाएगा और कहाँ से स्टार्ट करेंगे और किन किन मुद्दाओं के साथ जो है पुनर्गठन की प्रक्रियाएँ चलेंगी। सबसे पहले विजय सर है, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। जयराम महतो ने बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों को दी है, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को पूरी तरह से आप लोगों के हाथ में छोड़ दिया है। किस तरह से, किस बेसिस पे, किस समीकरण के आधार पर जो है पुनर्गठन का प्रक्रियाएँ चलाएंगे जेल के अंदर? अभी हम लोगों ने बताया कि पूरे दक्षिणी छोटानागपुर के 5 जिला में हम लोग संगठन पुनर्विस्तार का काम करेंगे, और उसको लेकर के सबसे पहले तो हम लोग जिला कमेटी का पुनर्गठन करेंगे। उसको लेकर के हम लोगों ने डेट तय किया है 19 तारीख को रांची में है। तो उसके बाद पार्टी संगठन को प्रखंड लेवल पर डिसेंट्रलाइज करके ले जाएंगे, पंचायत, और उसके बाद लास्ट हम लोग का है बूथ कमेटी। अच्छा। ये पूरा जिम्मेवारी हम 5 प्रभारियों को आदरणीय टाइगर जयराम महतो ने दिया है। तो ये हमारा काम होगा कि प्रखंड में भी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे, अभी उसके बाद पंचायत में भी ज़रूरत पड़ा तो हम लोग जाएंगे, और लास्ट में हम लोग वो बूथ कमेटी गठन करके सम्मेलन कराना है। माने संगठन को स्ट्रेंथन करके एकदम नीचे तक ले जाना है, और उसके बाद प्रमंडल का भी हम लोग का विस्तार करना है। तो पूरा एक स्ट्रक्चर पार्टी का जो डेमोक्रेटिकली जो संगठन चलता है उसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार करके संगठन को पूरे दक्षिणी छोटानागपुर में विस्तार करेंगे, और यही कार्यक्रम पूरे राज्य भर में चल रहा है। माने 5 कमिश्नरी में पलामू प्रमंडल से संथाल, कोल्हान, दक्षिणी उत्तरी छोटानागपुर सब जगह ये कार्यक्रम चल रहा है, और इसका शुरुआत दक्षिणी छोटानागपुर में हम लोग रांची से कर रहे हैं। रांची से छोटानागपुर को आपको जिम्मेवारी मिली है सभी लोगों को, तो मतलब किस हिसाब से आप लोग जो है वहाँ पे पुनर्गठन करिएगा? एक पैमाना क्या रहेगा, मापदंड क्या तैयार उसका पार्टी ने तय किया है कि हम लोग बड़ा इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी का बहुत ज़बरदस्त है। माने हम लोग उस हिसाब से करेंगे कि यहाँ पर जितने भी इच्छुक लोग होंगे, जो पद है, जैसे जिलाध्यक्ष एकल पद है, कोषाध्यक्ष है, प्रवक्ता है, ये तीनों एकल पद है। उसके बाद वरीय उपाध्यक्ष 5, महासचिव 5, 9 सचिव, 9 उपाध्यक्ष, और कार्यकारिणी में 11, 21, 31 जैसा भी रहे वैसा होगा। तो वहाँ पर सबसे हम लोग एप्लीकेशन लेंगे, जो इच्छुक लोग होंगे वो अपना दावा पेश करेंगे लिखित में, और उनसे हम लोग जानना चाहेंगे कि आप इस संगठन के लिए अप्लाई किए हैं तो फिर कैसे संगठन का विस्तार आप करेंगे। वो थोड़ा काउंसलिंग होगा उस बैठक में, उस कार्यक्रम में, और उसके बाद फाइनली इसको हम लोग तय करके अधिकृत करेंगे आदरणीय टाइगर जयराम महतो का, और वहीं से घोषणा पूरा फाइनली जिला कमेटी का होगा। सनीदा भी हैं, इनसे भी समझते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि जेलकेम में एक हमेशा जो है ठप्पा लगाया जाता है कि एक ही जाति का पार्टी है, हालांकि जो भी पदभार दिया गया है आप लोगों को दक्षिणी छोटानागपुर को, उसमें सभी लोगों को मिला कर दिया गया है। सवाल ये है कि पुनर्गठन जब किया जाएगा तो पिछले जो लोग हैं, चाहे जिला अध्यक्ष हों या सचिव हों या कोई भी मीडिया प्रभारी हो, जो कोई भी, वो जो पिछले हैं उनको हटाया जाएगा कि उनको भी जो है आगे प्रमोशन दिया जाएगा, या पुनर्गठन में उसका भी जगह होगा कहीं? क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, सबसे पहली बात कि जो गठन किया गया था वो जैसे ही हम लोग जाएंगे वो निरस्त होगा, और उसके बाद में जिस तरह से वो संगठन को सींचे हैं, जिस तरह से समय दिए हैं और निछावर रूप से अगर काम किए हैं, वो देखने वाली चीज़ है। वहाँ फीडबैक हम लोग लेंगे, देखने वाली चीज़। अगर वो बेहतर किए हैं और वो प्रमंडल में भी प्रमंडल के लायक हैं और प्रमंडल में वो काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों को
मतलब प्रमोशन कहा जाए वो प्रमोशन ज़रूर दिया जाएगा। और पिछली बार हमारा संगठन जिस तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए हम लोग मतलब एक पैमाना होता है कि एक राष्ट्रीय आपका एक दल को आपको रजिस्ट्रेशन के लिए जो पैमाना होता है उसके आधार पे हम लोग पिछले बार जो भी प्रभारी बने धीरे धीरे वो किसी भी कारणवश से कहीं पर ही अच्छा बना, कहीं पर ही नहीं भी बन पाया, संगठन चला भी अच्छी तरह से, कभी नहीं भी चला। तो उस चीज़ को पैमाना देखते हुए हम लोग चाहेंगे कि जो भी अबर बने वो पूरा एकदम सशक्त बने। और जहाँ तक और एक क्वेश्चन आपने कहा कि ये ठप्पा लग गया है कि एक जाति की पार्टी, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आज जितने भी मान के चलिए मैं एक आदिवासी कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, अगर आज हमने जाति पे वोट दिया या जाति के को आधार बना के चला तो आज तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक आदिवासी हैं। लेकिन आज आदिवासी पलायन के लिए मजबूर क्यों है, ये सवाल बनता है, पलायन के लिए क्यों मजबूर है? तो चूँकि हम लोग एक नए सिरे के राजनीतिक में आ रहे हैं और जो हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दे के ये राज्य का गठन के लिए अपना बलिदान दिया, आज उसके लिए हम लोग सौभाग्यपूर्ण अपने आप को मानते हैं कि हमारे ऊपर एक जिम्मेवारी दी गई कि इसको सजाना संवारना आपके हाथ में। वो किसके आधार पे, किसके नेतृत्व पे जाएगा वो अलग मैटर है। आज हम ये कहते हैं, अपने आप में कहना चाहते हैं कि मैं जयराम महतो की विचारधारा को देखते हुए हमने आया, ना कि किसी व्यक्ति का चेहरा, ना व्यक्ति के चाल ढाल या उसके आर्थिक स्थिति देख के नहीं आया। हमारा विचार देखा गया कि नहीं, जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि झारखंड को दिया जाए, शोषित है, वो चीज़ मेरे में भी रहा और जयराम महतो के में भी है, उसी चीज़ के देख के हमने जुड़ा। लेकिन दुर्भाग्य कि आज झारखंड की परिस्थिति ऐसा है कि लोग जाति धर्म में बांट के राजनीतिक सेकने के चलते किसी को किसी जाति के साथ में विवाद करा के एक बहुत बड़ा ये आपका षड्यंत्र है। अच्छा, ये मतलब सवाल इसलिए था क्योंकि जो पुनर्गठन किया जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा किनको प्रायोरिटी दिया जाएगा? उसमें जिस जगह में, जिस क्षेत्र में, जिस कम्युनिटी की लोगों का बहुलता होगा वो प्राथमिकता पे जाएगा पहला। लेकिन अगर वहाँ हमारी विचारधारा जो मिलेगा, जो हमसे, हमारे पार्टी से जिनकी विचारधारा वो सबसे पहले जाएगी, उसके बाद में जातीय समीकरण को देखते हुए भी हम लोग संगठन विस्तार करें। पे अगर कोई अल्पसंख्यक के कर ले लें, कम मात्रा में है, तो उन लोगों को जगह नहीं दीजिएगा? क्यों नहीं देंगे, जगह है, जगह दिया जाएगा उन लोगों को। हमारी विचारधारा से उनका मेल होना चाहिए, उनको जगह जरूर मिलेगा। ये नहीं कि किसी की जनसंख्या ज़्यादा है और उनका विचारधारा हमसे मिल नहीं रहा है और हम उसको ज़बरदस्ती कॉलम पूरा करने के लिए जिम्मेवारी दे दिए, ऐसा नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। पार्टी अब जो है कार्यकर्ता से ही मजबूत होता है और उन्हीं का जिम्मेवारी आप लोगों को दिया गया है। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं धनबाद विधानसभा से पूर्व का प्रत्याशी भी रहा जेलकम से, और वर्तमान में मैं केंद्रीय सचिव भी हूँ। और अभी हम लोग को दक्षिण छोटा नागपुर की जो प्रभारी नियुक्त किए हैं हमारे टाइगर सुप्रीमो ने 4/6/2026 को, और उसका जो भी दिशा निर्देश है वो हम लोग अनुपालन कर रहे हैं। रही बात कि जनता को किस तरह जोड़ेंगे, देखिए जनता चाह रही है कि आज ही पूरे झारखंड में जो टाइगर का जो डिमांड है वो पूरे राज्य में है, और आप देखे होंगे राज्य से बाहर में भी इनका डिमांड बढ़ चुके हैं कि ये नेशनल लेवल के लीडर हो चुके हैं। तो ये जो है, जब इनके हाईलाइट और इनका जो ऊर्जावान है, ये विपक्ष जो है, विपक्ष को पच नहीं रहा है। तो अभी हमारे जो भी कार्यकर्ता, हमारे जो डिमांडेज है, हम लोग जाएंगे प्रत्येक ज़िला में। अभी हमारे पूरे राज्य में विस्तार हो रहे हैं, पुनर्गठन का भी हो रहे हैं और विस्तार भी हो रहे हैं, क्योंकि पहले हमारे जेबी केसेस थे और जेलकम का ये पहला विस्तार है। तो हम लोग का जो रांची में है पहला 19 तारीख को है, और बाकी ज़िला का भी हम लोग डेट तय कर दिए हैं। लेकिन दादा एक सवाल है, आप धनबाद से आते हैं और आपको प्रभारी बना दिया गया दक्षिणी छोटा नागपुर का, लोगों को जोड़ने में किसी तरह का कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ जनता की डिमांड है, ठीक है, ये टाइगर का जो डिमांड है वो कहीं भी हम लोग को बुलाते हैं तो हम लोग वहाँ पहुँचने का प्रयास भी करते हैं। और हम लोग का प्रयास रहेगा कि आपके चैनल के माध्यम से हम जनता तक जो है वो पहुँचावें हमारे मैसेज को, हमारे टाइगर का जो मैसेज है उसको पहुँचाएँगे। और आने वाले दिन में जो हम लोग का जो विस्तार होगा उसमें चाहेंगे कि ये आम जनता भी भाग ले, हमारे कार्यकर्ता भी भाग ले, और पदाधिकारी भी भाग ले, और पूर्व प्रत्याशी भी भाग ले। उससे हम लोग चुन कर लाएंगे जो हमारे टाइगर के विचारधारा से जुड़े हुए हैं, जो विचार को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे,
निश्चित तौर पे उसको हम लोग जिला में जगह देंगे, प्रमंडलीय स्तर पर जगह देंगे, प्रखंड स्तरीय पर जगह देंगे और पंचायत स्तर पर जगह देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पंचम दा भी हैं। दादा, क्या लगता है आपको, केंद्रीय महासचिव हैं, फिर आपको जो है इस क्षेत्र का जिम्मेवारी मिला है, मतलब किन चीज़ों पे अपने आप जिस समुदाय से आते हैं उन लोगों को कैसे जोड़िएगा? इस सब क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संख्या है। हाँ, ये तो सही बात है। इसमें हम लोग आपस में हम लोग डिस्कस करें, 5 गो प्रभारी हैं हम लोग। जिस कम्युनिटी जा रहे हैं, हमारा दक्षिणी छोटानागपुर आदिवासी बहुल क्षेत्र से आते हैं। इसमें हम लोग सब जाहिर है युवा लोग जाग चुके हैं, उसको पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ रोजी रोजगार से संबंधित हमारा केंद्रीय अध्यक्ष विधायक जयराम महतो जी, सबसे पहले तो अभी 81 से 21 विधानसभा जब भी होता है तो युवा लोग का सबसे बड़ा पीढ़ी अभी देख लीजिए। अभी कल परसों देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन के होमगार्ड के लिए देख लिए 1 सप्ताह के बाद रिजल्ट आ गया। ये खुशी का माहौल है। सब रोजगार से भटक रहे, पलायन बाहर बना रहा है, तो क्यों नहीं देगा? हम लोग भैया जो जन मुद्दा हमारे झारखंड में जो स्थापित हुआ था, जो यहाँ का बिहार से अलग झारखंड हुआ, तो झारखंड का अभी तक यहाँ का मूलवासी आदिवासियों को हक अधिकार नहीं मिला है। और युवा का भी रोजगार के लिए अभी तक इससे करना हो रहा है कि हाँ पेपर लीक हो जा रहा है, पेपर वही लोगों को जोड़िएगा, मतलब हम लोग वही लोग आदिवासी लोग का भी पढ़े लिखा है ना भाई। आदिवासी लोग हम लोग दक्षिणी छोटानागपुर काफ़ी यहाँ रांची है, दक्षिण सिमडेगा, गुमला, इस तरह का हम लोग युवा पद, हम लोग बहुत तरह के विकल्प लेके जाएंगे कि इतना बार सरकार 26 साल हो गया, लेकिन हमारा युवा पीढ़ी को क्या सोचे और क्या नहीं। खाली सत्ता में आया, उन लोग इसी रूम में खाया हुआ और वो अपना रसगुल्ला खाते हुए सब बच्चे, कभी तासु सत्ता में रहे, कभी जेएमएम, कभी कांग्रेस। ये लोग तीनों पार्टी एक अगले 5 साल आप चले, 5 साल युवा को ये ठगने का काम कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग नया विस्तार कर रहे हैं। और हमारा टीम है जेलखेम पार्टी, ये दक्षिणी छोटानागपुर, हम लोग देख लीजिएगा, इससे जोरदार हम लोग एक युवा को संगठन जोड़ने का काम करेंगे और युवा हमारे बीच आएंगे। जी मनीष झा, एक सवाल रहेगा आपसे भी, क्योंकि आपको भी प्रभारी नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो है एक प्रॉपर जगह पे, मान लिया कि अगर दक्षिणी छोटानागपुर में आप लोगों को विस्तारीकरण का जिम्मेवारी मिला है, तो कुछ गांव-गांव जाके होगा या फिर जो है कहीं एक स्पेशल जगह को चूज़ करिएगा, वहीं पे लोगों का जो है चयन करिएगा, मतलब क्या होगा इसमें? देखिए, अभी जैसे कि हम लोग का विस्तारीकरण या पुनर्गठन जो हो रहा है पार्टी की तरफ से, और माननीय हमारे डुमरी विधायक जयराम महतो जी के निर्देश पे आप देख रहे होंगे, जैसे अभी हाल में ही कल परसों गिरिडीह में जिला विस्तार हुआ, आपका धनबाद में जिला विस्तार हुआ, आपका देवघर में जिला विस्तार हुआ। तो ये एक प्रॉपर जगह पे होगा जहाँ पे सभी जिला टीम हो, प्रखंड का टीम हो या फिर पंचायत का टीम हो या फिर गांव से हो, तो सभी को एक हम लोग बीच में मैसेज छोड़ देते हैं या मैसेज दिया जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर आपका जिला के माध्यम से, कि एक प्रॉपर जगह एक निश्चित किया जाता है किसी हॉल में या फिर कहीं पे बैठक हॉल में, तो वहाँ पे बुला के सभी का एक प्रॉपर तरीके से सारा फॉर्म लिया जाता है, कौन किस पद में पहले से काबिज है, कोई नया कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, युवा आना चाहते हैं, तो जो लोग पहले से काम कर रहे हैं उनको प्रमोशन दे के प्रमंडल में लिया जाएगा, और जो नए लोग हैं उनको जिला में लिया जाएगा, जो कुछ पुराने लोग जिला में हैं उनको जिला में ही रखा जाएगा। तो जो जिसका जैसा भी काम हो, जो लोग जितना जुड़े हुए हैं आंदोलन के टाइम से, जो हैं आपका नए जुड़े हैं, तो उनको एक प्रॉपर जगह पे ला के चयन किया जाएगा। और ये हमारा जो कार्यक्रम चलेगा लगातार चलेगा 5 जिला में, तो 5 जिला में ये कार्यक्रम चलेगा। जैसे कि अभी रांची स्टार्ट करेंगे, फिर खूंटी होगा, गुमला होगा, सिमडेगा होगा, लोहरदगा होगा, तो प्रॉपर हम लोग जिला गठन के बाद प्रमंडल गठन करेंगे। उसके बाद प्रमंडल के बाद जो है हमारा गठन होगा ब्लॉक का, उसके बाद पंचायत का, फिर बूथ लेवल पे हम लोग जाएंगे।